नमस्कार दोस्तों, लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बुध और चंद्र की युति के बारे में बात करेंगे। कुंडली में बुध और चंद्र दोनों ग्रह जो होते हैं बहुत शुभ ग्रह माने गए हैं। चंद्रमा और बुध का महत्व कुंडली में बहुत होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और बुध बुद्धि का कारक ग्रह है। कुंडली में इन दोनों की युति अगर किसी भाव में होती है तो ये अपने कैसा परिणाम देते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। उससे पहले इनके जो बुध और चंद्रमा का महत्व है, इनके बारे में जानना जरूरी है। चंद्रमा और बुध की युति कुंडली में क्या फल देती है, इसके लिए सबसे पहले जानना कि चंद्रमा और बुध का महत्व क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा कुंडली में बली है तो आप चीज़ों को गहराई से समझते हैं। चंद्रमा मन को स्थिर रखता है। आप कोई भी कार्य करते हैं तो बड़ी लगन से करते हैं और लगन से किया गया कार्य पूर्ण होता है। वो कार्य किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, कोई एक क्षेत्र नहीं, किसी भी क्षेत्र में आप अगर लगन से कार्य करते हैं तो ज़रूर पूरा होता है। मन एक पल पे बदलता रहता है। आप जानते होंगे, मन जो होता है सबसे चलायमान होता है। एक एक मिनट में वो इधर से उधर सोचता है। इसको नियंत्रण में अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो नियंत्रण में रखता है। हालांकि चंद्रमा एक राशि में बहुत कम समय के लिए रहते हैं, दूसरी राशि में चले जाते हैं। एक मजबूत स्थिति में कुंडली में बैठा बुध के बारे में बात करेंगे। अगर एक मजबूत स्थिति में बैठे हैं बुध, तो बुध वाणी के कारक हैं। आपकी आवाज़ जो होगी, आप किस तरीके से बोलते हैं, ये आपका अगर कुंडली में बुध बली है तो आपकी आवाज़ बहुत अच्छी होगी। आप एक अच्छे वक्ता होंगे। बुध अच्छा होने पर आप प्रतिभाशाली हो सकते हैं और संचालक भी हो सकते हैं। शब्द और भाषा आपके पास आसानी से आते हैं। आपका दिमाग तेज़ी से चलता है और आपको अपनी मानसिक प्रतिभा को निखारने और प्रोत्साहित रहने के लिए मंच की ज़रूरत है। चंद्रमा और बुध की युति कुंडली में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। जब मन चंद्रमा और दिमाग बुध एक साथ आते हैं तो आपके जीवन में अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। आपके जीवन में जो आपकी ऊर्जा होती है उसको बढ़ाते हैं। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो हमारे भावनात्मक और तार्किक पक्ष एक हो जाते हैं। यह एक सहज सोच है और संचार को बढ़ा देते हैं। हालांकि इससे भ्रम, बेचैनी और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई आती है। चंद्रमा मन का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है। यदि बुध चंद्रमा की तुलना में कुंडली में ज़्यादा बलवान है तो मन पर बुद्धि का हावी होना तय है। बुद्धि जब मन पर हावी हो जाती है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उससे जो मानसिक तनाव होता है, मानसिक तनाव की स्थिति पैदा होती है। चंद्रमा और बुध की युति का सकारात्मक और नकारात्मक जो प्रभाव होता है, इस बात पर निर्भर करता है कि कुंडली के किस भाव या घर में यह स्थिति बनी हुई है। ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि कुंडली के कौन से ऐसे भाव हैं जहाँ पे ये युति बनी हुई है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे प्रथम भाव से अष्टम भाव तक बात करेंगे। प्रथम भाव में अगर युति बनी है तो ये अपना कैसा प्रभाव देंगे, सबसे पहले प्रथम भाव के लिए बात करेंगे। प्रथम भाव में अगर युति चंद्रमा और बुध की युति बनती है तो ये लग्न भाव भी कहलाता है, प्रथम भाव। यहाँ पे अगर ये युति बनी है तो जातक सुंदर और सौम्य स्वभाव का होता है। ऐसा जातक सुंदर और सौम्य स्वभाव का होता है। वे ऐसा जातक जो होता है कविता और लेखन जैसे कलात्मक क्षेत्रों में प्रसिद्धि पा सकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति को श्वास और तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा भी बताया गया है शास्त्रों में।
कुंडली का द्वितीय भाव कुंडली का धन भाव होता है। अगर यहाँ पे बुध और चंद्रमा एक साथ होते हैं तो दूसरे भाव में अगर ये युति बनी होती है तो जातक आकर्षक होता है। व्यक्ति की वाणी बहुत ही सौम्य और प्रखर होती है। व्यक्ति अभिनेता, कवि और वक्ता हो सकता है। उन्हें मानसिक तनाव और बेचैनी का अनुभव भी हो सकता है। ये सेकंड भाव कुंडली का जो सेकंड हाउस है, यहाँ पे अगर चंद्रमा और बुध की युति बनी हुई है तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलते हैं। कुंडली का जो तृतीय भाव होता है पराक्रम का भाव होता है, भाई बहन का भाव होता है। यहाँ पे अगर ये युति बनी है तो व्यक्ति आकर्षक और मनमोहक होता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, बुद्धि का प्रदर्शन करने वाला होता है और अक्सर रचनात्मक पहल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। ऐसे व्यक्ति कार्यों को अधूरा छोड़ने की प्रवृत्ति उनकी प्रगति में बाधा बन सकती है। ऐसे जो लोग होते हैं व्यक्ति जिनके तृतीय भाव में चंद्रमा और बुध है, वो कार्य जो होता है उसको अधूरा छोड़ने की उनकी प्रवृत्ति जो है, उनके जो प्रगति होती है उसमें बाधा बनती है। जातक छोटे भाई और बहन से बहुत सम्मान प्राप्त करता है। चंद्रमा और बुध की युति अगर तृतीय भाव में होती है। चतुर्थ भाव सुख का भाव होता है, माता का भाव होता है, बहुत अच्छा भाव होता है। ये वाहन का भाव, भवन का भाव होता है। चतुर्थ भाव में अगर चंद्रमा और बुध की युति होती है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है आकर्षक होता है, आकर्षक मुस्कान वाला होता है और उन्हें प्रसिद्धि बहुत प्राप्त होती है। उन्हें अपनी माँ का पूरा सहयोग प्राप्त होता है। मात्र संपत्ति जो होती है वो भी ऐसे व्यक्ति को हासिल हो सकती है। तो चतुर्थ भाव में कुछ इस प्रकार से रिजल्ट होते हैं चंद्रमा और बुध के। लेकिन दोस्तों अगर चंद्रमा और बुध की युति है तो इसमें यह देखना ज़रूरी है कि चंद्रमा और बुध अगर दोनों की कंडीशन दोनों बली हैं तब तो बहुत अच्छा है। और अगर चंद्रमा बली नहीं है, चंद्रमा जो है बली नहीं और बुध काफ़ी बली हैं, स्ट्रांग अवस्था में है, तो कुछ बेचैनी की स्थिति बनती है। मन के ऊपर दिमाग हावी होता है। इसलिए ये युति को इस प्रकार से देखना ज़रूरी है कि इन दोनों ग्रहों में बली कौन सा ग्रह है, वरना थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों कुंडली का पंचम भाव के बारे में बात करेंगे। कुंडली का पंचम भाव जो होता है, यहाँ पे अगर बुध और चंद्रमा की युति होती है तो व्यक्ति बुद्धि और चतुराई ये युति प्रदान करती है ऐसे लोगों को। उसमें सीखने और बोलने की उत्कृष्ट क्षमता होती है। शिक्षा का भाव होता है पंचम भाव जो होता है, शिक्षा का भाव संतान का भाव होता है। ऐसे में उनको बोलने की उत्कृष्ट क्षमता होती है, सीखने की बहुत क्षमता होती है। लेकिन चंचलता के कारण उन्हें एकाग्रता में कठिनाई भी हो सकती है, ऐसा भी बताया गया है पंचम भाव में अगर ये युति बनी हुई है। कुंडली का जो छठा भाव होता है, आप जानते होंगे छठा भाव त्रिक भाव में आता है, रोग रिपु ऋण का भाव होता है। जब कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा और बुध की युति होती है तो ये युति जातक जो होता है, ऐसा जातक दयालु होता है और सम्मान अर्जित करता है, प्रतियोगिताओं में सफलता अर्जित करता है और शत्रुओं पर ऐसे लोगों की विजय होती है जिनके छठे भाव में चंद्रमा और बुध की युति है। जातक को पेट और पाचन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार सप्तम भाव की बात करेंगे। सप्तम भाव जो होता है कुंडली का विवाह का भाव होता है। सप्तम भाव में अगर ये युति व्यक्ति की कुंडली में है तो व्यक्ति को भावुक और संवेदनशील बनाती है। विवाह करने पर जातक का जीवन साथी सुंदर और बुद्धिमान होता है। नौकरी में परिवर्तन से नाम, प्रसिद्धि और समृद्धि में वृद्धि हो सकती है। अगर सप्तम भाव में ये युति बनी हुई है चंद्रमा और बुध की। बिजनेस में सफलता भी संभव होती है ऐसे व्यक्ति की, क्योंकि बुध व्यापार का कारक भी है। इसी प्रकार से अष्टम भाव की बात करेंगे। कुंडली का अष्टम भाव जो होता है त्रिक भाव कहलाता है। अष्टम भाव अच्छा भाव नहीं होता है कुंडली का। कुंडली के अष्टम भाव में ये युति जातक को दयालुता और आध्यात्मिकता
का संचार करती है। इनके बोलने का तरीका मधुर और बहुत ही अच्छा होता है, मधुर होता है। हालांकि चंद्रमा और बुध की नकारात्मकता जो होती है वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जन्म दे सकती है। इस युति के प्रभाव से जातक को पैतृक संपत्ति मिल सकती है। अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का भी होता है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर ये युति बनी है तो पैतृक संपत्ति भी व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है दोस्तों। आज कुंडली में चंद्रमा और बुध की युति के लिए, युति अगर है तो अष्टम भाव तक बात हुई है दोस्तों। इसके अगले वीडियो में बात करेंगे अष्टम भाव से नवम भाव से द्वादश भाव तक बात करेंगे। अगर चंद्रमा और बुध की युति नवम, दसम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव में बन रही है तो उसके कैसे प्रभाव होंगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, चैनल से जुड़ जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बात करेंगे चंद्रमा और बुध की युति। 4 भाव बचे हैं, इनके में अगर युति बन रही है तो कैसा प्रभाव देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।